अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। आज हमारे पास एक एलईडी टीवी है 17 इंच का, जिसमें आपको फॉल्ट ये दिखा देता हूं। इसके अंदर जो बैक लाइट है वो ऑन है और पैनल पे नो डिस्प्ले है। आपके सामने ये देख सकते हैं और ये देखें जी। तो अब ये धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है पैनल, ये देखें, यहाँ पर देखें ये ब्लैक हो रहा है, ये देख सकते हैं। तो इस पैनल को हम करेंगे रिपेयर और आपको भी दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो अब हम इस एलईडी टीवी को करते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद इसको करेंगे रिपेयर। तो ऐसी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटे के निशान को दबा दें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब यहाँ पर वीडियो को एक बार रोक लेते हैं और उसके बाद हम इसको टीवी को करते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद इसको करते हैं जी रिपेयर। जी तो दोस्तों, हमने इसको रिपेयर कर लिया है और ये पैनल रिपेयर हो चुका है। तो अब हम इसका आपको फॉल्ट बताते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या था। तो नंबर 1 पर वी ऑन जो वोल्टेज होते हैं वो आम तौर पर लिखा होता है VGH, और ये देखें यहाँ पर लिखा है VON। वी ऑन का मतलब है VGH वोल्टेज, तकरीबन ये 27, 28, 29, 31 तक वोल्टेज ये होते हैं, और यहाँ पर देखें वी ऑन लिखा है। तो ये वोल्टेज भी मिस हो तो डिस्प्ले हमारा नहीं बनता। और उसके बाद यहाँ पर देखें वी ऑफ लिखा है, ये माइनस वोल्टेज होते हैं, ये 7.5 से लेकर 9.5 तक वोल्टेज होते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज भी मिस हो तो हमारा डिस्प्ले नहीं बनता। और उसके बाद 3.3 वोल्टेज यहाँ पर होते हैं, ये भी हमारे वोल्टेज मिस हो तो हमारा कोई भी आगे वोल्टेज नहीं बनता। और उसके बाद चौथा वोल्टेज है हमारा वी कॉम वोल्टेज। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देखें वी कॉम लिखा है, VCOM1 वी कॉम वोल्टेज। अगर ये भी हमारे वोल्टेज ना बने तो तब भी हमारा पैनल लो डिस्प्ले पर रहता है। तो उसके बाद EVDD हमारे 12 वोल्टेज ना बने तो तब भी हमारा ये पैनल नो डिस्प्ले पर रहता है। तो अब जो वी ऑन वोल्टेज हैं वो हम आपको दिखा देते हैं, यानी VGH वोल्टेज। हम यहाँ से इसको ज़ूमिंग से हटा लेते हैं और मीटर को एडजस्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि वी ऑन वोल्टेज कितने होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हम पैनल को मीटर को एडजस्ट कर लेते हैं और LED को पावर दे देते हैं, और पावर देने के बाद आपको ये वोल्टेज चेक करवा देते हैं ताकि आपको ये सही समझ आ सके। तो इसमें क्या मसला था वो अभी आपको दिखाएंगे कि इसमें जो मसला था वो हमने कैसे इसको हल किया है। तो यहाँ पर देखें हमारे वी ऑन यानी VGH लिखा होगा। तो ये जो वोल्टेज है हम इसको 200 रेंज पे कर देते हैं मीटर को। तो यहाँ पर देखें वी ऑन वोल्टेज है, तो ये देखें 29-30 वोल्टेज है। और हमारे वी ऑफ वोल्टेज यहाँ पर देखें -9.23 पॉइंट है। और उसके बाद हम आपको 3.3 चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम मीटर को एडजस्ट कर देते हैं, ये देखें ये वोल्टेज है। और उसके बाद वी कॉम वोल्टेज ये देखें ये वाले हैं, ये 5.4 पॉइंट हैं, ये देखें। तो ये तमाम वोल्टेज में से कोई वोल्टेज भी अगर मिस होता है तो हमारा ये जो DC to DC IC है ये काम नहीं करता, अगर ये वोल्टेज ही इसकी मिस है। और ये जो DC to DC हमारा IC है ये लूजिंग कर रहा था, तो हमने इसको शोल्ड किया है, और शोल्ड करने के बाद ही ये हमारा जो पैनल है ये रिकवर हो चुका है। तो हम आपको चेक करवा देते हैं। तो अब यहाँ पर हम वीडियो को एक बार रोकेंगे और रोकने के बाद हम आपको चेक करवा देते हैं। जी दोस्तों, अब हम इसको पावर दे देते हैं
और आपको ये पैनल चेक करवा देते हैं। ये पैनल हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, तो ये देख सकते हैं जी, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इसका वोल्टेज का मसला था, पैनल बिल्कुल ओके था, इसकी वोल्टेज प्रॉब्लम थी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटे के निशान को दबा दें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले आपने वोल्टेज को चेक करना होता है। अगर इसका DC टू DC AC काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो हम उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए जनाब खुदा हाफिज़।